अरशद नदीम अरशद नदीम अरशद नदीम, मतलब अपने खिलाड़ी का सपोर्ट नहीं करेंगे। जो एक्चुअल में जो 7 महीना की प्रेग्नेंट लेडी थी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। यूक्रेन के 3 खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक मेडल क्या जीता, आप पाकिस्तान का पीआर एजेंसी बन गए कि पाकिस्तान का छवि हम इंटरनेशनल मंच पे सही करें। वाह रे वाह, हद है। और उसके बाद से जो बोल रहा है उसको बोल रहा है चीप पब्लिसिटी। तो ठेका आप ही भारत से लेके रखे हैं क्या? ऐसा नहीं है, मैं नहीं लेके रखा है। भारत के हर एक राष्ट्रवादी जो है इस पे बोल रहे हैं, हर एक राष्ट्रवादी, और मैं राष्ट्रवादी का ये सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा हूं। यही पाकिस्तान के लोग जो है जाके यूएन में बार बार भारत को जो है ललकारते हैं और भारत को नीचे दिखाते हैं इंटरनेशनल मंच पे, उस समय क्यों नहीं बोलते हैं? पाकिस्तान के अरशद नदीम के मां की बात करने वाले भारत के यूट्यूबर और भारत के पत्रकार क्या कभी सैनिक के मां से बातचीत किए हैं? क्या कभी शहीद परिवार वालों से मिले हैं कि उनको किसने जख्म दिया है? अगर अरशद नदीम इतना सही हैं तो पाकिस्तान में फैले हुए आतंकवाद का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट टीवी। मैं आपका होस्ट और दोस्त। हाईलाइट तो आप देख ही चुके हैं दोस्तों। एक तरफ अरशद नदीम के ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने पर पूरा भारत अरशद नदीम को मुबारकबाद दे रहा है और उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। और दोस्तों दूसरी तरफ भारत के ही मशहूर पत्रकार मनीष कश्यप जी, जिनसे ये बात हजम ही नहीं हो रही कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और हमारे हिस्से में सिल्वर मेडल आया है, वो यकीन मानो इस बात को लेकर रो पड़े हैं। और उन्होंने पहले तो मांग कर ली डोप टेस्ट की कि अरशद नदीम के डोप टेस्ट करवाए जाए। क्या इन्होंने बाला फेंकने से पहले कोई ऐसा मेडिसिन तो नहीं खाया जो इनके जिस्म को ज्यादा ताकत दे सके, ज्यादा तवानाई दे सके? क्योंकि उनका कहना यह था कि अरशद नदीम इतनी दूर तक तो बाला फेंक ही नहीं सकता। और दोस्तों दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा यह बयान आया कि उन्होंने सियासत और खेल को इकट्ठा कर दिया है। दोस्तों मनीष कश्यप के इस बयान पर आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या उन्होंने जो ये बयान दिया वो सही है? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा जरूर क्या मनीष कश्यप जी ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। और चलते हैं हम वीडियो की जाना, और अपनी वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और आपने हमें बताना जरूर है क्या इसमें कितना सही बोले हैं मनीष कश्यप जी और कितना इन्होंने गलत बोला है। इसी के साथ हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वो जो है बहुत अच्छा है, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। अगर इंजमाम प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो हम भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे पाकिस्तान के जीत पे। क्यों नहीं खड़ा करेंगे? एकदम बिल्कुल खड़ा करेंगे। और अरशद नदीम का डोप टेस्ट होना चाहिए। जिस देश ने जख्म दिया है उसके खिलाड़ी का बैठ के हम अपने भारत में और एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के प्रशंसा करेंगे। वाह रे वाह। जितना समय आप लोगों को जो है अरशद नदीम पे वीडियो बनाने में लग रहा है, उतना समय में बांग्लादेश हिंसा पे वीडियो बना देते तो 2-4 हिंदुओं की जान बच जाती। पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के लिए मनीष कश्यप ने की डोप टेस्ट की मांग। इस वक्त मनीष कश्यप खुद मौजूद है, सीधा सवाल करते हैं क्या कारण है डोप टेस्ट मांग का? इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। अरशद नदीम ने कभी उतना दूर तक थ्रो नहीं फेंका था और इस बार उन्होंने उतना दूर तक थ्रो फेंका है, पहला चीज। दूसरा चीज, ओलंपिक में खिलाड़ियों का डोप टेस्ट होना चाहिए। जो वो नियम है उस नियम के हिसाब से मैं डोप टेस्ट की मांग कर रहा हूं। और ओलंपिक कमेटी को कभी भी लगता है कि इस खिलाड़ी का डोप टेस्ट होना चाहिए तो वो बीच में भी डोप टेस्ट ओलंपिक कमेटी वाले करते हैं। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। 1947 से लेके अभी तक हमारे देश के अनेकों सैनिक जो है शहीद हुए। जब 47-48 में युद्ध हुआ तो 1100 सैनिक शहीद हुए थे। 65 में युद्ध हुआ था तो 3000 सैनिक शहीद हुए थे। 71 में युद्ध हुआ तो 3800 सैनिक शहीद हुए और 97 में युद्ध हुआ तो 527 सैनिक शहीद हुए। ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अरशद नदीम को जो है हम लोग जो है एक खिलाड़ी के रूप में देखेंगे और मैं एक पाकिस्तानी के रूप में देख रहा हूं। पाकिस्तान ने अनेकों जख्म दिया है हम लोगों को, हमारे देश में जो है अनेकों आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। अब अगर आतंकवादी घटनाओं पे बात करेंगे तो 1990 से लेके आज तक लगभग 70,830 आतंकवादी घटना हुआ है, जिसमें 24,915 आतंकी मारे गए हैं और 5,294 जवान शहीद हुए हैं।
13,770 आम नागरिक शहीद हुए हैं। आजादी से अब तक जो है 35,000 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और पिछले एक साल में 292 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। अब मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अरशद नदीम के मां की बात करने वाले भारत के यूट्यूबर और भारत के पत्रकार क्या कभी सैनिक के मां से बातचीत किए हैं? क्या कभी शहीद परिवार वालों से मिले हैं कि उनको किसने जख्म दिया है? अगर अरशद नदीम इतना सही हैं तो पाकिस्तान में फैले हुए आतंकवाद का विरोध करके एक बार दिखाएं, और अगर अरशद नदीम पाकिस्तान में फैले हुए आतंकवाद का विरोध नहीं कर रहे हैं तो भारत में बैठ के जो लोग जो अरशद नदीम का सपोर्ट कर रहे हैं, जेवलिन थ्रो खिलाड़ी का सपोर्ट कर रहे हैं और खेल भावना को खेल भावना की तरह देखने का प्रयास कर रहे हैं, अरे बॉर्डर पे भी जो है एक खेल जो है वो अपनी जान की बाजी लगा के हमारे देश के जवान खेलते हैं, और तब जाके ये लोग अपने अपने स्टूडियो में बैठ के जो है ना वो एयर कंडीशन कमरा लगा के जो कमरा में जो है ना बैठ के जो है ना वो विश्लेषण करते हैं। मेरे को अरशद नदीम कभी भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो पाकिस्तान का खिलाड़ी है। और इस रोकूंगी। कहा जा रहा है कि आप चीप पब्लिसिटी के लिए एज एक पाकिस्तानी प्लेयर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जलन है आप। मतलब पाकिस्तानी प्लेयर उन लोगों का चच्चा है क्या है पाकिस्तानी प्लेयर? और पाकिस्तानी प्लेयर पे मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं तो चीप पब्लिसिटी, और वो लोग पाकिस्तानी प्लेयर का सपोर्ट कर रहे हैं भारत में बैठ के और बोल रहे हैं कि वाह नदीम तुमने क्या कर दिया, तुम्हारा थ्रो जो है बहुत अच्छा है। वो लोग अच्छा कर रहे हैं। 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। 16 साल का नहीं, वो कितना साल का भी रिकॉर्ड तोड़े, उनका डोप टेस्ट होना चाहिए पहला चीज। और पाकिस्तानी अगर जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी अच्छे हैं, जैसे भारत में बैठ के भारत में कुछ ऐसी घटनाएं होती है ना तो आप आराम से कह देते हैं ना, किसी भी पार्टी को दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं, किसी भी संगठन को दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं और खुल के अपनी बातों को रखते हैं ना। अरशद